दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 8 मई यानी कि सोमवार को किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम हमने दोस्तों डिस्कस किया था बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है तो नेक्स्ट बाइंग एरिया हमारा ये है। और अगर आप देखोगे तो कल मार्केट अच्छा खासा बड़ा हैवी गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन जैसे ही हमारे जोन में आई यहां पे आते ही मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया और इस मोमेंटम का दोस्तों हमने अच्छा खासा फायदा भी उठाया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए तकरीबन यहां पे आपको एक कॉल साइड की स्टडी दी थी बैंक निफ्टी की कल, जिसमें हमको तकरीबन 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया था आधे घंटे के अंदर ही। उसके बाद दोस्तों एचडीएफसी बैंक और मतलब एचडीएफसी ग्रुप की वजह से ये मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, और इसको मैं सेलिंग प्रेशर नहीं कहूंगा दोस्तों क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थी, ये नॉर्मल आना बाकी है। देखिए आप खुद सोचिए, बहुत सारे लोग ना इससे डर गए थे, अरे ये क्या होगा, इतनी मार्केट क्यों गिर गई, इतनी मार्केट क्यों गिर गई। लेकिन अगर आप दोस्तों ध्यान दोगे, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि मार्केट गिर रही है लेकिन स्टॉक के अंदर इतना ज्यादा हा हुल्ला नहीं, यानी कि स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है। और अगर आप दोस्तों देखोगे केवल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का स्टॉक और उसके ग्रुप जो है उसी के स्टॉक ज्यादा गिरे हुए थे, उनकी हाई वेटेज है इंडेक्स के अंदर, इस वजह से इन्होंने इंडेक्स को भी गिरा दिया। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। आप खुद सोचिए अगर मार्केट कई दिन से लगातार ऊपर जा रही है तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, और इस वजह से मार्केट डाउन साइड आ जाती है। तो ये हेल्थी करेक्शन है। हो सकता है ग्लोबल मार्केट को देखिए आप कितनी जबरदस्त पॉजिटिव है, हो सकता है इसकी वजह से कल मार्केट जितना गिरी है सोमवार को उतना ही ऊपर भाग जाए। तो ये नॉर्मल चीज है। अब इसमें आप ये मत सोचिए कि भाई भयंकर गिरावट आ गई है अब तो क्या करें, हम क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस गिरावट में मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये मेरी समझ से बाहर थी, हम अच्छा खासा प्रॉफिट इससे बना चुके थे मुंह से, तो क्या फायदा है फिर ओवर ट्रेड करने का, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों दूसरी बार भी बिल्कुल 200 दिन की मूविंग एवरेज थे और हमारे इस जोन से ही मार्केट ने 100-150 पॉइंट की फिर से रैली दिखाई, लेकिन टेस्ट होने की वजह से बाद में ब्रेकडाउन हो गया। अब दोस्तों कल कैसे मोमेंटम कर सकती है मार्केट, क्लोजिंग इसको मैं डिलीट कर देता हूं दोस्तों, जो ये जोन बने हुए थे। और अगर अपसाइड अगर आप देखोगे तो ये हमारा पहले सपोर्ट था, लेकिन इसके गैप डाउन मार्केट ओपन हुई तो ये रेजिस्टेंस का इसने भरपूर काम किया और यहीं से मार्केट डाउन साइड आई थी। अभी भी दोस्तों ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, इसलिए मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा लाल कर दिया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का ही काम करेगा जो कि 43,500 का लेवल है। चलिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई दोस्तों 42,661 पे। अब देखिए बाइंग एरिया कहां पे है बैंक निफ्टी में, ध्यान से सुनिएगा। बाइंग एरिया है दोस्तों बैंक निफ्टी में 42,520 से और 42,460-70 के बीच में, ठीक है। ये एक बाइंग एरिया है, फ्रेश बाइंग एरिया है। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 42,500 की रेंज में आती है और 500 की रेंज में आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। जैसे उस 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होगा पॉजिटिव कैंडल का, तो लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसका, यानी कि दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और कम से कम 200-300 पॉइंट की रैली हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों याद रखना, ये भी पॉइंट होने के काफी हाई चांस हैं। जो ये 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही है ना, डोजी टाइप लास्ट वाली, बिल्कुल ये कैंडल बुलिंजर बैंड से बाहर बनी है। और एज पर बुलिंजर बैंड की जो एनालिसिस की जो बुलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी है उसके अनुसार अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और 42,750-740 इसके ऊपर निकल के ऐसा प्राइस एक्शन बना देती है, यानी कि नीचे आई ही ना, यहां से ही अगर 42,700 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करके रीटेस्ट कर देती है तो भी हमको 43,000 के टारगेट क्लियरली दिख रहे हैं। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि बुलेंजर बैंड की स्ट्रेटेजी, बुलेंजर बैंड कई बार मतलब 80% एक्यूरेसी होती है उस स्ट्रेटेजी की, यानी कि जब भी बुलेंजर बैंड से बाहर कैंडल जाती है, अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। अभी दोस्तों आज भी वीडियो लेके आने वाला था, लेकिन मुझे इस वीकेंड थोड़ा सा काम बाहर जाना पड़ गया, इसलिए मैं अगले हफ्ते वो स्ट्रेटेजी की वीडियो अपलोड कर दूंगा, नो टेंशन। लेकिन बुलेंजर बैंड की स्ट्रेटेजी की भी अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा, ठीक है। और उस स्ट्रेटेजी के अनुसार दोस्तों अगर बैंक निफ्टी 42,720-30 इसके ऊपर निकलती है, ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम 200-300 पॉइंट का, यानी कि 43,000 के टारगेट के लिए कॉल साइड भी देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी इस जोन में ना आई तो। अगर इस जोन में आके पॉजिटिव कैंडल बना देती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों दो सिनेरियो बन सकते हैं।
या तो बैंक निफ्टी इस जोन में आके पॉजिटिव कैंडल बनाए, या फिर यहां पे थोड़ा सा समय बिताए और थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ब्रेकआउट दे। यानी कि इस जोन में इस जोन में आने के बाद जो मार्केट साइडवेज होगी उसको आप दोनों साइड से मार्क कर लेना, और अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर इस जोन में आके नहीं ऊपर जा पाती है, 42,450 का लेवल डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर हमको 42,100 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कब? 42,450 के नीचे इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाए, वरना हाई चांस है बैंक निफ्टी इसी जोन से डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस ऊपर निकल सकती है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अभी जो फ्रेश रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये है जो कि 43,500 पे है, लेकिन ये बहुत दूर है। उससे पहले दोस्तों आपको ये दिखेगा जहां से ब्रेकडाउन हुआ है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा गाढ़ा लाइन नहीं, ऐसा ही रहने देते हैं, सुंदर दिख रहा है। ठीक है, ये मैंने एक चलो जोन भी बना देता हूं। ये एक दोस्तों फ्रेश रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, यहां तक अगर मार्केट ऊपर जाती है, 700 के ऊपर निकलती है, तो यहां तक के हमको टारगेट देखने को 43,000 तक के टारगेट देखने को हमको मिल सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन गैप अप ओपन सीधा इस जोन में हो जाती तो क्या करेंगे? ठीक है, या फिर इसके आसपास ओपन हो जाती है, या फिर इसमें ओपन हो जाती है तो क्या करेंगे? अगर इसके आसपास ओपन होती है तो जाने देना इस जोन में। यहां पे जाके अगर इसको ब्रेकआउट करके ऐसे प्राइस एक्शन अपसाइड बना रही है तो कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 43,100 से ऊपर निकलने के बाद 43,100 से ऊपर निकलने के बाद 43,400-500 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन हाई चांस है, इसके चांस कम है ब्रेकआउट देने के, लेकिन हाई चांस है बैंक निफ्टी इसके आसपास ओपन हुई जोन में जाके अगर कोई इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बना देती, देखो जैसे यहां पे बनी है। ठीक है, कभी भी आप हायर हाई में देखोगे इस टाइप की इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखोगे तो वो नेगेटिव कैंडल होती है। अगर इस जोन में जाके अगर वो कैंडल बनती है और फिर उसका लो ब्रेक होना शुरू होता है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, चाहे 15 मिनट की हो चाहे 5 मिनट की हो। और जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट हमारे पुट साइड के हो जाएंगे, मैं पुट साइड प्लानिंग कर सकता हूं। लेकिन इसके ऊपर अगर निकल, देखिए कई तरह की एक्सेप्शन लागू हो रही हैं दोस्तों। इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाए तो कॉल साइड, और यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो पुट साइड हम प्लानिंग करेंगे। इसके बीच में अगर गैप अप ओपन होके इस जोन में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो एक सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है, इसके बीच में ओपन हो, थोड़ा सा अपसाइड जाए, इस जोन में जाके थोड़ा सा डाउन साइड आके फिर से ब्रेकआउट दे दे, तो हम वेट करेंगे। इस अगर आप इस मूव को कैप्चर करने से चूक जाते हो तो फिर इस एरिया में जहां पे आज क्लोजिंग आई है, क्योंकि यहीं से गैप अप लगेगा ज्यादा, और ये जो जहां से दोस्तों गैप अप लगता है वो एज ए बाइंग एरिया होता है, तो ये एरिया फिर हमारा बाइंग एरिया हो जाएगा और आने देना इस जोन में फिर मार्केट को, और यहां से फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं क्योंकि ग्लोबल डाटा आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो मैंने दोस्तों हर सिनेरियो आपको बता दिया। किसी भी प्रकार का अगर सिनेरियो बनता है तो मैंने आपको समझा दिया है। बैंक निफ्टी में हम ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं, इसको आप अपने चार्ट में मार्क करके प्रैक्टिस कर सकते हो। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, डिपेंड करता है कहां पे होती है। अगर इस जोन में गैप डाउन ओपन होती है तो बिल्कुल एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, हाई ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है तो कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होकर सीधा 400-350 ये लेवल अगर टूटते हैं तो 42,100 तक के हमको पुट साइड टारगेट मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं और यहां से फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के सिनेरियो थे जो कि मैंने आपको एक एक करके डिस्कस कर दिए। बाकी मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। चलिए निफ्टी को दोस्तों देख लेते हैं। निफ्टी में भी अगर देखोगे तो ये हमारा पहले क्या था, सपोर्ट था। अगर इसके ऊपर ओपन होती तो, लेकिन इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुई तो 18,200 का क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। कहीं ना कहीं इसी के पास से 18,215 के आसपास से निफ्टी वापस मुड़ी थी। निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं किया। अगर मैं आपको पीसीआर डाटा, जब बैंक निफ्टी यहां पे थी और निफ्टी यहां पे थी तब मैंने पीसीआर डाटा भी अपडेट किया था, लेकिन ट्रेड करने से मैंने आपको बोला था कि मैं नहीं कर रहा हूं ट्रेड। ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों। ये आपको जो स्टडी दिख रही है कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये केवल पेपर ट्रेड करने के लिए। और हाथ जोड़कर दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मत दीजिए मेरे नाम से किसी को पैसे मेरा फोटो देख के कॉल टिप्स के लिए। ये दोस्तों जो चैनल है, इस ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। उसी लिंक से ज्वाइन करें और केवल सीखने के लिए। कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है, और ना ही मैं किसी को, मेरा कोई पेड ग्रुप है भाई कॉल टिप्स का। चलिए अब इतना बोलने के बाद आप पढ़े लिखे, यार शेयर मार्केट में आप काम करते हो, अनपढ़ थोड़ी हो।
अब इतना बोलने के बाद भी अगर कोई किसी को पैसे देते तो मैं क्या करूं भाई, कि क्या कहाँ पे डूब के मरे भाई, क्या बताएं। बड़ा दुख होता है भाई जब कोई ऐसे लूटता है, उनके अंदर से निकलेंगे वो पैसे जो लूट रहा है। आज बोल रहा हूं मैं, बड़ी दिल आत्मा दुख रही है भाई मेरी। ठीक है, चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई दोस्तों 18,070 के आसपास, वहीं एचडीएफसी ग्रुप की वजह से ये भी तो गिरी है, तो इसको मैं गिरावट नहीं मान रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग मान रहा हूँ फिलहाल। हाँ, अगर नीचे ऐसे ही प्राइस एक्शन बनता हुआ चला गया, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज या फिर 18,000 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की साइड, तो मैं थोड़ा सा अलर्ट पे आऊंगा कि हाँ बड़ी गिरावट हो सकती है। उससे पहले मैं अलर्ट पे नहीं हूं भाई, और जब भी मैं आऊंगा आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए निफ्टी में बाइंग एरिया कहाँ पे है, 17,970 से लेके 18,000 के बीच में निफ्टी में बाइंग एरिया है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है 18,050 के ऊपर, और 18,050 का लेवल डाउनसाइड, यानी कि ये दिन का लो अगर डाउनसाइड ब्रेक कर देती है 18,050 का, तो फिर 50 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 18,000 17,970-80 के टारगेट के लिए। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन सीधा निफ्टी इस जोन में ओपन हो जाती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनते ही उस कैंडल का उस लो स्टॉप लॉस डाल के हाई ब्रेकआउट होते ही, यानी कि दिन का हाई ब्रेकआउट आते ही हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं 18,100 के टारगेट के लिए, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होके आप इस मौके को चूक जाओ, अगर निफ्टी यहां इस जोन में आ जाए 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज को भी टच करके निफ्टी वापस जा सकते हैं, जो कि 18,000 का ही लेवल है, तो यहां पे आ जाए और इस मौके को और आप चूक जाओ, तो यहां पे बस वेट करना, या तो यहां पे समय बिताए निफ्टी, या फिर पॉजिटिव कैंडल बना दे इस टाइप की, तो हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं उस जोन का हाई ब्रेक होते, या फिर पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेक होते ही दोपहर बाद या 10-11 बजे के आसपास हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। 17,950-60 का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। निफ्टी में दोस्तों फिलहाल जो रेजिस्टेंस है, जो सेलिंग एरिया है, वो है 18,100 के आसपास। मैं एक लाइन लगा ही देता हूं, 1 मिनट रुकिए, ये वाला एरिया, ये निफ्टी में रेजिस्टेंस लेवल है। और फिलहाल जो फ्रेश सेलिंग एरिया बना है निफ्टी में वो ये बना है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं, जो कि 18,220 के आसपास है। एक चीज याद रखना, अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी की तरह, अगर 18,100 के ऊपर निकल जाती है, फ्लैट ओपन होके नीचे नहीं आती है, फ्लैट ओपन हुई 100 के ऊपर निकली, हल्का सा रीटेस्ट किया 100 के ऊपर ही, तो 18,200 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है सीधा 18,200 की रेंज में, तो यहां पे डिपेंड करता है किस तरीके की निफ्टी कैंडल बना रही। अगर इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बना रही है निफ्टी, डोजी टाइप, लाल रंग की इस टाइप की कैंडल बनाई, उसका लो ब्रेक हुआ, हल्का सा रीटेस्ट हुआ और नीचे आना शुरू होती है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों निफ्टी इस जोन में गैप ओपन हो, पॉजिटिव कैंडल बनाए और 18,220 का लेवल अपसाइड काट के प्राइस एक्शन बना दे, तो 18,360 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो वेट करना, या तो जहां पे आज ओपनिंग हुई है, सॉरी यहाँ पे जहां पे आज क्लोजिंग आई है 100 के आसपास, 80 के आसपास, यहां तक आने देना, कोई पॉजिटिव कैंडल बना देना, हाई ब्रेकआउट आते ही हम रिकवरी प्लान करेंगे। या फिर अपसाइड जाए इस जोन में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम डाउन साइड प्लानिंग, यानी कि फिर हमको दोनों साइड मौके मिल सकते हैं। जिसने दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल की वीडियो, स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स है दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल की जो स्ट्रेटेजी होती है उसके ऊपर, यानी कि कैसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव कैंडल को पहचान सकते हो, उस पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये दोस्तों निफ्टी के लेवल थे। चलिए ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं निफ्टी की, पहले निफ्टी की देख लेते हैं। हाँ 11 मई की एक्सपायरी है। अब देखिए, अब आएगा आपको समझ में, 18,000 का लेवल आपको दिख रहा है, इंपोर्टेंट क्या है, सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पे पुट राइटर यानी कि तेजी वाले मंदी वालों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा है। इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस देखिए 18,100 का है, हालांकि यहां पे तेजी वाले भी बहुत हैं लेकिन मंदी वाले थोड़े से ज्यादा बैठे हैं, इंट्राडे में भी बहुत ज्यादा बैठे थे भाई। तो 18,100 के ऊपर निकली तो 200 तक जा सकते हो, और 200 पर तो भाई भयंकर रेजिस्टेंस है, ये देखिए। हाँ, जैसे कि हमने कल बताया था आपको, जिस साइड दोस्तों ज्यादा लोग बैठे होते हैं ना, जैसे कि ऑप्शन चेन में आपको 18,200 पे इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठे यानी कि मंदी वाले बैठे, लेकिन 18,200 के ऊपर निकले इस टाइप से प्राइस एक्शन बना के अपसाइड, यानी कि ब्रेकआउट दिया 200 का, प्राइस एक्शन बनाया, फिर से अगर ब्रेकआउट दे रहे तो फिर ये सभी लोग ट्रैप हो जाते हैं और ये पोजीशन काटते ही शॉर्ट कवरिंग आती है और मार्केट बड़ी स्पीड से 100-200 पॉइंट का अपसाइड मूव कर जाती है।
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल 200 का है, 100 का है, 100 से ऊपर निकली 200 का टारगेट, 200 से ऊपर निकली 300 का टारगेट। 200 के आसपास आगे कोई नेगेटिव कैंडल बना दे तो वापस 100 तक भी नीचे खिसक सकती है, और 18,000 या फिर 17,960 के नीचे निकलना शुरू करती है, सॉरी 17,970 के नीचे निकलना शुरू करती है तो 17,900 के, 850 के ये भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ब्रेकडाउन आने देना। 17,900 का जो लेवल है वो सेकंड सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में। ठीक है, अब देखते हैं, ये खैर चेंज हो जाती है दोस्तों, ऑप्शन चेन पीसीआर डाटा वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये चेंज हो जाती है 10 बजे के बाद ही इसको उपयोग करना है, पोजीशन कट जाती है, चेंज हो जाती है। बैंक निफ्टी में देखिए 42,500 का लेवल आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो नीचे आके निफ्टी, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, नीचे आई 500 के आसपास, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनी जैसा कि चार्ट में भी दिख रहा है तो वापस रिकवरी कर सकती है। 43,000 के लेवल के आसपास आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो डाउन साइड भी आ सकती है, और गैप अप ओपन ही सीधा 43,000 के ऊपर हो जाए तो फिर भाई ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा 43,400 500 ये हो जाएगा। ठीक है, 43,200 का और फिर 500 का, ये दोस्तों हमारा टारगेट नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है 43,100 के आसपास तो नेगेटिव कैंडल बनते ही वापस भी नीचे खिसक सकती है बैंक निफ्टी। लेकिन देखिए उसके लिए आपको ना प्रॉपर प्राइस एक्शन का और प्रॉपर एक साइन दिखना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बनी है और डाउन साइड आना शुरू हो चुकी है। बहुत लोग दोस्तों इस स्ट्रेटेजी से, नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पैसा बना रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जाके देखिए। चलिए, हाँ 500 के नीचे निकलते तो भाई फिर 42,100 यानी कि 42,500 के नीचे निकलते तो 42,100 के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो सब कुछ चेंज होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का, कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी स्टडी, कैसी लगी एनालिसिस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे पंप करता है, प्रेरित करता है, आपकी हर कमेंट में पढ़ता हूँ, कुछ नया नया सिखाने के लिए आपको, मुझे बड़ी खुशी मिलती है भाई। और नए आए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे के निशान को जरूर दबाना, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी की वीडियो भी लाते हैं इस चैनल पर। नेक्स्ट संडे या सैटरडे या उससे पहले या फिर थोड़े से दिन के बाद आने वाली है एक और स्ट्रेटेजी। इस वीकेंड को दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा बाहर था, बिजी था। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।